कथन एवं उनके मध्य अंतर संबंधों वाले प्रश्नों की श्रृंखला का अगला प्रश्न है और यह प्रश्न जो है वो यूपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 अर्थात जीएस से ही लिया गया है। अब तो ये प्रश्न करंट अफेयर का है, लेकिन हमने रेगुलर बेशक करंट अफेयर फॉलो ना किया कर पाया हो, लेकिन कहीं न कहीं हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है, जिससे हम स्टेटमेंट जो कथन दिए होते हैं उनका आइडिया लगा लेते हैं कि ये गलत हो सकता है या ये सही हो सकता है। जो एक्सट्रीम कथन होते हैं सामान्यतः वो गलत होते हैं। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक एक्सट्रीम कथन गलत हो, लेकिन सामान्यतः गलत होते हैं। ये जो प्रश्न प्रस्तुत किया गया है इसमें हम 2 कथन दिए हुए हैं, कथन 1 और कथन 2। अब हम कथन 1 को पढ़ें। जैसे भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। अब आप ही सोचिए, इतना बड़ा देश है अमेरिका और भारत भी, और भारत अमेरिका से बिल्कुल सेब आयात नहीं करता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कथन के गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर हमने ये कथन 1 गलत मान लिया तो हम देखेंगे कि ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कथन सही बताए गए हैं। और ऑप्शन जो सी है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कथन 1 सही बताया गया है। तो हमारे पास बचा ऑप्शन केवल डी, यही हमारा आंसर होगा। हमें आंसर प्राप्त हो गया। इसके बावजूद भी हम कथन 2 को अवश्य पढ़ेंगे। अब कथन 2 में लिखा हुआ है या कथन 2 दिया हुआ है कि भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य या फूड के आयात पर प्रतिषेध है। अब ये जो कथन है ये कथन करेक्ट है। उसका कारण है कि जो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य होते हैं, या जिसे हम जीएम फूड्स भी कहते हैं या जीएम क्रॉप्स कह लो, जीएम क्रॉप्स के इंपोर्ट के लिए किसी भी आयातक को जो जीईएसी होती है, जो कमेटी होती है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अर्थात जीईएसी, उसकी स्वीकृति अनिवार्य होती है। उसकी स्वीकृति के बिना आप आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य को आयात नहीं कर सकते। अर्थात